आए रोज़ आप देखते हैं कि एसीबी जो है 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार पे जो लोग करप्शन करते हैं, ब्राइब लेते हैं, उनको हिरासत में लेती है और उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ देखने को मिलती है। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर में जो है उल्टी गंगा बहती है, जहाँ पे सैकड़ों, 100 करोड़ों के जहाँ पे गफले होते हैं, वहाँ पे कोई भी जो है उस तरह की कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिलती हैं जिस तरह की उम्मीद की जाती है। छोटे छोटे ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ तो कार्रवाइयाँ आमतौर पे आप देखते रहते हैं, लेकिन जो ये बड़े गफले होते हैं, इनके जो पीछे लोग होते हैं या मास्टरमाइंड होते हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। इसी सब पे हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी, जिनके द्वारा एक आरटीआई के माध्यम से इनको जो जानकारी मिली है, जम्मू कश्मीर में जो है 500 करोड़ रुपए का गफला जो है वो सामने निकल के आया है। क्या है सर पूरा ये मामला, जिस पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और क्या कुछ जानकारी है? अरफाज जी, एक बात पहले मैं आपका ये जो आपको गलतफहमी है शायद आपकी, वो भी दूर कर दूं। जो आपने कहा कि एसीबी वाले छोटे मास्टर को पकड़ते हैं, मास्टर के खिलाफ केस करते हैं, टीचर को करते हैं, लेकिन वो भी एक दिखावे के तौर पे, फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं। कभी भी उन लोगों की कन्विक्शन नहीं हुई, मतलब लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे। हार्डली 5-10% की ही कन्विक्शन होती है, बाकी 90% यहाँ एक्विटल हो जाती है। बड़े मगरमच्छों की बात रही है, उनकी तो सैंक्शन ही नहीं मिलती जीएडी से, जिनकी मिलती भी है तो इतना कमज़ोर केस कर दिया जाता है। जो अगर एससी वहाँ पर जाता है तो वो प्रमोट, जब बाहर आता है प्रमोट होकर कमिश्नर बन जाता है। ऐसे ऐसे हमने केसेस देखे हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें आज तक हमें इसकी कोई रिपोर्ट सामने अच्छी नहीं आई। हमारा बिटर एक्सपीरियंस है, कई केसेस पे हमने एफआईआर लगाई है, उनको भी 4-4 साल हो गए अभी तक, वो भी कहीं पर ठिकाने पर नहीं पहुँचे। तो इसलिए ये लोगों को तो कहते हैं आप आइए एसीबी में कंप्लेंट कीजिए, तो कंप्लेंट करके बाद में पता क्या कहा जाता है हमें, जिसके खिलाफ हमने वो अक्यूज़ हमें कहता है जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। हमें एसीबी वाले कहते हैं कि आप सरदार जी को बोलिए ये हमारे यहाँ पर फॉलो करना बंद कर दें, हम आपकी फाइल को छोड़ देंगे। तो वहाँ भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। चलो, इवन देन एक एजेंसी है जिसके ऊपर हम थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं। जो एक मैंने इशू एक निकाला, वो इशू था जैम का, गवर्नमेंट ई मार्केट। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक पोर्टल बनाया। उन्होंने कहा जी जितनी भी टेंडरिंग की जाती है या और कोई प्रोक्योरमेंट की जाती है, तो लोग कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर की एक नेक्सस बन जाता है, तो वो बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने मोटिव अच्छा था, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, मोटिव अच्छा था। लेकिन जी मुझे ये अब पता चला है कि वो पोर्टल बनने के बाद किसी प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। और वाज जंग जी, मैं दावे से कहता हूँ जो मैंने यहाँ खुलासा किया, ये यहीं पर नहीं होगा, ये हर रियासत में होगा। और हर रियासत में जब ये होगा तो इसका टर्नओवर आप समझ नहीं सकते। कम से कम जितना 2G स्पेक्ट्रम में हमने कहा था ना 1,75,000 करोड़, उसके करीब करीब का ये भी एक स्कैंडल बनता है। लेकिन सरकार इतनी हिम्मत करेगी या नहीं करेगी ये सरकार जानती है, लेकिन आज के दौर में उम्मीद नहीं की जाती। क्योंकि जो हिम्मत करने वाले, जो जिनके खिलाफ केसेस होते हैं, या तो वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, तो वो अपने आप को एक उनको सोल्यूशन मिल जाती है, भाई नहीं अब हमको पूछने वाला नहीं। खैर मैं मुद्दे पे आऊँ, जो मैंने डाटा निकाल के लाया, सिर्फ कुछ आइटमें पूछी, पूरे हेल्थ को भी नहीं मैंने छेड़ा। सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ही ऑफिस में मैंने जब डाटा लगाया, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हेल्थ में जो चीज़ निकल के आई कि एक इन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन E-Cube 5 अल्ट्रासाउंड मशीन जो इन्होंने परचेज़ की BPL की E-Cube 5 उसका मॉडल है, तो वो इन्होंने 2020 में परचेज़ की। उसकी जो कास्ट ये बता रहे हैं मुझे, जो बिल इन्होंने मुझे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है जैम का, वो 13,18,000 रुपया है। तो जब मैंने डाटा यहाँ से कुछ लिया तो मैंने उसी कंपनी की कहीं से और टेंडर एक कोटेशन मांगी। जब कोटेशन मांगी तो वो कोटेशन मुझे 9,91,000 रुपये की मिली। यानी कि आज की डेट में भी 3-3.5 लाख का फ़र्क है, लेकिन फ़र्क इसमें कहीं और ज़्यादा है। मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक स्कीम है कि वो सारी मशीन को रिपेयर, अब इस वक्त मेरा डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नाम स्कीम का हेल्थ वालों के लिए अलग बना है, मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग बना है। हेल्थ की जितनी भी मशीनरी है, वो BP ऑपरेटर से लेकर बड़ी मशीन तक, उसका ठीक करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 से दे दिया हो किसी को। तो ये जो इन्होंने मशीन मंगाई है, इसकी 5 साल की वारंटी रखी गई है। डॉक्टर साहब, जब ये 5 साल की वारंटी दी होगी, इन्होंने 2-3 लाख उसको एक्सेस दिया होगा, क्योंकि 1 साल की इनबिल्ट वारंटी आती है। जब एडिशनल वारंटी आप मांगते हैं तो वो 2-4-5% एनुअली आपको एक्सटेंड देना पड़ता है। तो इन्होंने उसमें भी 2 लाख ज़्यादा दिया होगा, जबकि उसकी देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अंदर आती थी। वहाँ भी घपला किया गया। उसके बाद एक इन्होंने रेडिकन पोलराइजेशन बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, वो इन्होंने 8 परचेज़ की। ये जो मैं मशीन की बात करूँ अल्ट्रासाउंड, ये भी 6 परचेज़ की। तो ये 6 का 24-25 लाख रुपये इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगाया गया। तो जो माइक्रोस्कोप की बात करूँ, ये माइक्रोस्कोप भी इन्होंने 8 परचेज़ की। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का जो रेट बताया, जो कॉन्ट्रैक्ट आर्डर है मेरे पास 58,000 का। जब मैंने उसी कंपनी से, जब मैंने उनसे कोटेशन लिया, मेरे पास कोटेशन पड़ी है, जब किसी को चाहिए होगी मैं कोटेशन दे सकता हूँ, वो मुझे उन्होंने कहा 31,200 प्लस GST मिला के आपको 37,800 में आपको घर पहुँचा देंगे।
यानी कि वहाँ पर भी 20,000 का एक मशीन में फ़र्क है। 8 मशीनें ली हैं, 1,60,62,000 का वहाँ भी चूना लगाया सरकार को। तो मैं समझता हूँ, एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हेल्थ वालों से भी कि अभी डायरेक्टर साहब आया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ देर पहले जब मैंने उनको कुछ ऐसे दिए इशारे पर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो उन्होंने उस पर कुछ एक्शन लिया, कुछ को ट्रांसफ़र किया। लेकिन जो लोग ट्रांसफ़र किए गए, आप रफाज जी वो भी सुन के हैरान होंगे कि वो शख्स जो वहाँ पर इसका हेड बना हुआ है, इंचार्ज बना हुआ है, जिसके पास पासवर्ड है, वो पिछले 17 साल से वहाँ पर है, एक ही जगह पर। मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी कहाँ जाती है? क्या एक ही शख्स है कि वही जो काबिल है? हाँ, बिल्कुल सरकार के एक ही काबिल है, क्योंकि जो 17 साल से एक ही जगह मैनेज कर रहा है, जो एक 4th क्लास से उठ के एक इस जगह पे पहुंचा है और आज वही सारी डील करता है। वो उस डील में 10-10 करोड़ की डील भी शामिल है जो वो शख्स करता है, उसमें सचमुच एक काबिलियत है। तभी कोई भी कहीं भी कितने भी डायरेक्टर आज तक आए, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो एक कमाऊ, जिसे कहते हैं कमाऊ पुत्र बन जाता है, तो वो मैनेज कर लेता है। तो ये चीज़ें उसी शख्स की मैनेज की हुई है। ऐसे आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही शख्स बैठे हुए हैं जो 10-10, 15-15 साल से बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ इनकी काबिलियत है कि सरकार को चूना लगाने में भी एक्सपर्ट हैं और अपने अफसर्स को भी खुश करने में एक्सपर्ट हैं। तो बाकी टैक्स पेयर्स का पैसा वो जितना जाया जाए उसकी इसको परवाह नहीं है। लगभग कितना नुकसान जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इससे हुआ है? देखिए अरफाज जी, जो मेरे पास डाटा निकल के आया, एक मैं एग्जांपल और दूँ आपको। एक जब हर ऑफिस में ना आज का कंप्यूटर का ज़माना है, प्रिंटर लगे होते हैं, तो प्रिंटर में कार्ट्रिजेज बड़ी इस्तेमाल की जाती हैं, कंज्यूमेबल आइटम है, कार्ट्रिज बड़ी इस्तेमाल की जाती है। और प्रिंटर के साथ जो आती है वो ओरिजिनल कार्ट्रिज, अब किसी कंप्यूटर की वो कार्ट्रिज 9,000 की है, किसी की 6,000 की है, किसी की 8,000 की है, जो ओरिजिनल आती है। लेकिन उसके बाद कोई ओरिजिनल परचेज नहीं करता और लोकल कंपनीज़ की कार्ट्रिज आ गई है, वो कंपैटिबल कार्ट्रिज उसमें चल जाती है। उसकी कीमत सिर्फ 500 से 600। और कोई एक कंप्यूटर के मॉडल है जिसमें 1,800 की आती है, जो 1,800 के मॉडल वाली जिसमें 1,800 की कंपैटिबल कार्ट्रिज लग दिया, वो इन्होंने 9,000 में ली है। मेरे पास कोटेशन 1,800 की है, इन्होंने 9,000 में ली है। अच्छा, एक बड़ी हैरानी की बात, जिससे इन्होंने ली 4,900 में या 4,400 में कार्ट्रिजेस, उसी दुकानदार से मैंने जो कोटेशन ली, मुझे 600 की कोटेशन मिली, 550 की कोटेशन मिली, 650 की कोटेशन मिली, वही दुकानदार उनको 4,900 में दे रहा। तो ये कितना एक, मैं समझता हूँ, अंधेर नगरी पड़ी हुई है। किसी भी अगर जो डिपार्टमेंट में है हेल्थ वाला, क्या उस हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई सीनियर अफसर नहीं होंगे? आज तक उन्होंने देखा नहीं कि ये कहाँ, ये क्या हो रहा है। आज आप बच्चा भी कुछ चीज़ लेने जाता है ना, शूज़ लेने जाता है नाइकी के, किसी और के भी, वो गूगल में सर्च करता है इसकी कास्ट क्या है। मैं अभी भी खड़े हो गए यहाँ, इसमें गूगल पे अगर सर्च करूँगा, वो अल्ट्रासाउंड की मशीन का कास्ट इसमें आ जाएगी 9,91,000 रुपया। मैं माइक्रोस्कोप देखूंगा, अभी भी इसमें कास्ट आ जाएगी 37,000 रुपया। तो ये क्या सोच के 2 गुना या 40% एक्सेस मार्केट से परचेज करते हैं। इसके अलावा एक आज के दौर में जब एक IT सेक्टर है, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो ये कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने पेन ड्राइव इस्तेमाल ना की हो। मैं समझता हूँ 6-7 साल के बच्चे के बाद उसकी स्टडी में भी पेन ड्राइव शुरू होती है लगनी, वो भी लैपटॉप में लगा के कुछ चीज़ें देखता है। तो पेन ड्राइव एक आम रनिंग आइटम है, तो उसमें भी इन्होंने कपला किया। एक आइटम पेन ड्राइव होलसेल में अगर जिसने 30-40-50 इकट्ठे लेनी है, उसको 250 की मिल जाएगी, 16 GB की। इन्होंने जो वो ली है वो 1050 रुपये में एक पेन ड्राइव ली है। पेन ड्राइव की 3 क्वालिटी हैं, सैनडिस्क, तोशिबा और माइक्रॉन, 3 क्वालिटी आती है। वो 3 में से इन्होंने परचेज़ की हैं। तो वो मतलब 350 की चीज़ इन्होंने 1,050 में परचेज़ की है। उसके बाद 32 GB की एक दुकान से इन्होंने वो 850 की परचेज़ की है, जब उसकी कास्ट 400 रुपये है। मतलब 100%, 400% ज़्यादा रेट्स कैसे चार्ज कर लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये कहाँ गया? क्योंकि एक आदमी तो मतलब इसमें हो नहीं सकता है ना। देखिए, इसमें उनके अकाउंटेंट्स होते हैं, इसमें उनके सीनियर अफसर होते हैं, इसमें डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर स्कीम, डिप्टी डायरेक्टर्स एडम, कुछ ना कुछ तो सब में शेयर जाता होगा। वरना मुझे क्या मजाल, अगर मेरे जैसा लेमैन ये चीज़ें आपके बिल देख के आपको बता सकता भाई ये रेट आपने एक्सेस लिए हैं, कैसे आपने ले लिए। या आपकी जो एक्सपर्ट कमेटी बैठती है जो पहले उसकी क्वालिटी की वेरिफिकेशन करती है, यहाँ पर जो इनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अब मैं कहता हूँ BPL, कईयों को पूछता हूँ BPL की मशीन ली है, कई जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं जी BPL की मशीन में हमें कंप्लेंट आती है। अगर आज कोई हमें कहे अपने पैसे से BPL लेनी, हम कभी नहीं लेंगे। इससे अच्छे मॉडल बड़े आ गए हैं, हम वो परचेज करेंगे, ये नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने सरकार को चूना लगाना है अपने सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, क्वालिटी नहीं देखनी, बेनिफिट कितने परसेंट है इन्होंने वो करना। इसी तरह मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में भी लगाया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, वहाँ सब के लिए सिर्फ एक ही आइटम के लिए हज़ारों की तादाद में वो आइटमें खरीदते हैं। मुझे किसी ने कहा कि इन्होंने लाइम पाउडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है कोई ऐसी कि ये मार्किंग करके देहातों में छतों के ऊपर करके ड्रोन से उसकी मैपिंग कर रहे हैं कुछ निशान के लिए। तो वहाँ पर इन्होंने लाइम पाउडर परचेज़ किया। तो किसी ने मुझे फ़ोन किया एनोनिमस कॉल कि ये बड़ी हाई रेट्स पे लिया। तो मेरे दिल में आया चलो एक वहाँ आर्टिकल लगा के डाटा ले लें। तो मुझे 2 ही वीडियो ने जवाब दिया, ज़्यादा किसी ने जवाब नहीं दिया। एक वीडियो अखनूर की तरफ से जवाब आया कि वीडियो अखनूर का एक शख्स जाके
कोई शर्मा हार्डवेयर स्टोर है अखनूर में, उससे जाके उसने लाइम पाउडर, जिसे हम लोगों को बताएं देसी भाषा में कहें चूना, जब हम मोहल्ले में कोई शादियाँ फंक्शन होते हैं तो म्यूनसिपैलिटी वाले आपके चूना फेंकते हैं, वो चूना एक बड़ी आम सी चीज़ है, तो 7-8 रुपये की चीज़ है, वो उन्होंने वहाँ से 12 रुपये में परचेज़ की विदाउट जैम। उसी दुकानदार से मैंने फ़ोन करके पूछा, कहने लगा 8 रुपये की। मुझे एक दुकानदार ने वहाँ से बिल भी भेजा, 8 रुपये का कंट्रीब्यूशन भेजी, इन्होंने 50% हायर सेट पे लिया, ठीक, ये विदाउट जैम लिया। जिसने जैम पे लिया उसने 70% हायर लिया। जैम का पर्पज़ था L1 देना, चीज़ें सस्ते दामों पे देनी और कास्ट इफेक्टिवनेस में देनी। तो जब मैंने एक फलाए मंडाल का वीडियो, जब उससे जवाब आया, उसने कहा जी उसके एक शख्स इंस्पेक्टर जो है पंचायत का, वो गया वहाँ पर सांबा में, उसने सांबा से एक दुकान से परचेज़ किया 14,000 kg। अब उठाया कितना, ये तो मैं इसमें भी डाउट कहता हूँ, क्योंकि जिसने रेट में 50% खा लिया तो वो क्वांटिटी में कहाँ 14,000 नहीं लिया होगा, 400 या 500 किलो लिया होगा, बाकी वहाँ भी हो गया। सर उसने लिया 15 रुपये 99 पैसे, यानी कि 16 रुपया। वहाँ से उसने 8 रुपये का चूना 12 रुपये में लिया, 50% ज़्यादा। यहाँ पर जो 8 रुपये का चूना 16 रुपये में ले रहा, 100% ज़्यादा। 1,30,000 रुपये की आइटम बनती है। अगर वो 10 रुपये, उसने मुझे कहा मैं आपको 9 रुपये 35 पैसे में दूंगा। उसी दुकानदार की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, उसने कहा मैं आपको 9 रुपये, पहले कहने लगा 11 रुपया। मैंने कहा 11 ज़्यादा यार, कहता आपको कमीशन भी तो देनी है जी। मैंने कहा मुझे कमीशन नहीं लेनी, मुझे सिर्फ, मैं प्राइवेट पर्सन हूँ, मुझे अपने लिए चाहिए। कहता फिर आपको 9 रुपये 35 पैसे में दूंगा। मैंने कहा अगर 2-4-5 किलोमीटर कहीं पहुँचाना हो, कहता 20 किलोमीटर तक पहुँचा के दूंगा। तो मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमिश्नर साहबा को भी कहना चाहता हूँ कि ये भी चेक कीजिए कि इस शख्स ने, BDO ऑफिस ने, ये वहाँ पर उसकी कैरेज भी चार्ज की होगी, उसकी कैरेज भी चार्ज की होगी 1400 बैग की हार्ड में। मैं नहीं समझता कि 10-15 हज़ार रुपये उसने कैरेज ना चार्ज किया हो, जबकि दुकानदार ने मुझे जो रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, वो कहता है मैं आपको 20 किलोमीटर तक छोड़ के आऊँगा। तो ये उतने ही पैसों में 9 रुपये 35 पैसे में छोड़ के आऊँगा। इन्होंने, मैं कल भी कहा, इन्होंने चूने की खरीद में ही सरकार को चूना लगा दिया। ये कौन से ब्लॉक की बात है? ये फलाई मंडाल का इंस्पेक्टर है, वो गया वहाँ पर, उसने परचेज़ किया, उसकी बिल की कापी मेरे पास पड़ी है, उस दुकानदार की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है जो मुझे 9 रुपये 35 पैसे में दे रहा है। तो ये सरकार कहाँ से हुई है? आज हमारे LG साहब ये क्लेम रोज़ करते हैं कि हमने यहाँ पर जंगल राज खत्म कर दिया, हमने करप्शन मुक्त रियासत कर दी। LG साहब, आपको कोई ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बताता, आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि आप ग्राउंड में आके लोगों से कभी पूछिए, फीडबैक लीजिए। हम भी अगर चला के यहाँ पर कहते हैं तो इसमें कोई कागज़ों में दम है, अगर नहीं है दम, मैं कहता हूँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मेरे खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल कीजिए। मैं कहता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को मेरे खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल कीजिए ना, मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊँ। लेकिन इतनी जरूरत अगर है, अगर मैं गलत हूँ, मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें ये गलत हैं, तो मेरे खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल कीजिए। आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन क्यों सरकार क्यों नहीं देखती? ACB हमारा क्या करता है? इनको कॉग्निजेंस लाना चाहिए। एक तो इनको शुक्र करना चाहिए कि हमारे जैसे लोग सरकार की आंख और कानों का काम करते हैं। जो इनके अफसर इनको नहीं इन्फॉर्म कर सकते, वो हम इनको बताते हैं विदाउट सैलरी, विदाउट किसी इंसेंटिव्स के। हम इनको ये मेहनत, कम से कम 6 महीने लगे मुझे ये स्कैम निकालते हुए। तो 500-600 करोड़ का स्कैम मैंने निकाला, तो इसके लिए मुझे कंप्लेंट क्यों फाइल करनी पड़े? मैं क्यों दर जाऊँ पर आप करो? इन कामों के लिए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं अरफाज जी, हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस अफसर बनाए गए हैं। बिल्कुल। और मैं ये कई बार, हमें बड़ी PWD में हंसी आती थी, जिस अफसर के खिलाफ अपनी इंक्वायरी चल रही है उसको विजिलेंस अफसर बना दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को दूध की राखी बिल्ली बिठा दी जाती है। तो यहाँ पर तभी आज तक कभी भी किसी भी इंक्वायरी का कभी कोई हल नहीं निकला। ये शर्या मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे रहा हूँ, ये इट्स द टिप ऑफ आइसबर्ग। ये जो किया है मैंने, ये 1% भी नहीं है। यहाँ हज़ारों गुना 3 दिन पहले से मुझे आज तक कई फ़ोन आए मुझे, किसी ने किस डिपार्टमेंट में, किसी ने मेडिकल एजुकेशन में, किसी ने GMC में, किसी ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, किसी ने बिश्ना हॉस्पिटल का, मुझे फ़ोन करके कहा सिंह साहब प्लीज़ इधर भी कुछ करिए। तो एक अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता। डाटा आपने निकाला, ये कहाँ का था? ये डाटा डायरेक्टरेट हेल्थ जम्मू का है, और उसके बाद मैंने लगाई थी ADC जम्मू को। लेकिन मैंने सिर्फ जम्मू का पूछा था, आगे उसने भी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो RTI पड़ी नहीं, उसने पूरे जम्मू डिवीज़न में फॉरवर्ड कर दिया। तो डेली 1-2 मुझे जवाब आ जाते हैं, तो वो आगे से लिखते हैं भाई ये हमें पर्टेन ही नहीं करती, आपने क्यों भेजी? ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं जिनका सिर्फ ध्यान रहता है भाई कमाई कहाँ से करनी है, ऊपर से कितना कमाना है। एक वहाँ पर जो प्लानिंग में जो डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग होगा, जिसने ये लेटर ट्रांसफ़र की, सिर्फ पूछा था जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कितने BDOs हैं, ये उनको पर्टेन करती, उनको ट्रांसफ़र कीजिए। उसने पूरे जम्मू डिवीज़न में पर्टेन कर दी, भेज दी, जो कि उनको पर्टेन नहीं करती थी। तो ऐसे ऐसे अफसर बैठे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइम मोटिव है, भाई यहाँ अगर चेयर मिली है तो कितना इकट्ठा कर सकते हैं, कितनी बैटिंग कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं। बलविंदर जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है उसके बाद में क्या डेवलपमेंट आई? कोई फ़ोन कॉल या कोई बातचीत आपकी किसी एजेंसी के साथ, ACB के साथ या कुछ इस तरह का? बस ACB के साथ नहीं, तो मुझे कहीं से कोई मैसेज 1-2 आए हैं भाई आप उनकी तरफ से आए हैं या किसी ने इंडायरेक्टली दिए हैं भाई आप ACB में कंप्लेंट फाइल कीजिए।
वैसे तो उसको मैंने कहा भाई मैं पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें रख दी हैं, आप क्यों कंप्लेंट करेंगे? मैं क्यों करूं? मैं किसी के खिलाफ अपना मैं इंडिविजुअली मैं किसी का टारगेट क्यों बनूं? मेरे पास ये डाटा है, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, किसी को डाटा चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए, कोई ऑफिशियल होना चाहिए, मुझे कॉल कीजिए, ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप हर ऑफिस में इंक्वायरी कीजिए, सीबीआई की इंक्वायरी की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा स्कैम नहीं है, इट्स अ बिग स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम है। मैं मिनिमम 500 करोड़ कर रहा हूँ, लेकिन ये 600-700 करोड़, क्योंकि 22 में इस बेस पे कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल में 2202 करोड़ की टर्नओवर हुई है जम की। तो उसमें अगर जो मेरे पास मिनिमम कमीशन आई है 30% है, 30 से ऊपर 100%, 300% तक भी गई है, तो कम से कम 600-700 करोड़ से कम का स्कैंडल नहीं है। तो सरकार को चाहिए, अगर सरकार ने अपनी छवि लोगों में सुधारनी है तो मेरी इस एलिगेशन का जवाब दे, भाई ये जवाब ठीक है या गलत है। अगर गलत होगा मैं भी आगे से सोच के पब्लिक डोमेन में आया करूँगा। आज भी मैं कहता हूँ दावे से, जब मैं पब्लिक डोमेन में आता हूँ मैं स्टडी करके आता हूँ, डाटा लेके आता हूँ, उसके कंपैरिजन करके आता हूँ, उसकी कोटेशंस लेके स्टडी करता हूँ, 3 जगह बैठ के चेक करवाता हूँ, भाई कहीं मुझसे कोई चीज़ गलती ना हो जाए। तो मैं दावे से 100% कहता हूँ, जो चीज़ें मैंने की हैं दावे से कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेस पे की हैं। क्रिटिसिज्म मेरली फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करता, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, आज भी सुधर जाइए, नहीं तो आने वाला और ज़्यादा नुकसान होगा और आपकी छवि सरकार की कहीं ना कहीं धूमिल होती है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जो ब्राइब लेते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ देखते हैं आप, यहाँ वीडियोस देखते हैं आप, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती हैं। उन ऑफिसर्स की, छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं, नायब तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी कुछ जो वीडियोस सामने आ रही थी। लेकिन ये जो 500 करोड़ का लगभग डाटा जो ये बलविंदर सिंह जी बता रहे हैं, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है? अभी तक तो 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो तो आता समय ही बता पाएगा, और किस तरह की कार्रवाई होती है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि इतना बड़ी तादाद पे जो कोई भी इस तरह का घोटाला करना कोई 1-2 लोगों का बस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग मुलविस होंगे। तो कैसे इस पे जो है रोक लगाई जाएगी, कैसे उन लोगों को बेनकाब किया जाएगा जिन लोगों ने ये सारी मिली भगत से जो है करोड़ों रुपए का चूना जो है सरकार को और आम जनता जो टैक्स पेयर का पैसा होता है उसको जो है वो हज़म कर दिया है। आता समय ही बता पाएगा कि किस तरह की कार्रवाइयाँ सामने निकल के आती है। लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट जो है बलविंदर सिंह जी, उनके द्वारा पब्लिक डोमेन में लाया गया है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।